In the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. Today I am discussing about essay or a personal statement, essay of law admission test. लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर मजमून किस तरह लिखा जाता है, ऐसे हम किस तरह राइट करते हैं, हम किस तरह लिखते हैं, वो कौन सी टेक्निक्स है, वो कौन सी हमारे पास स्किल है कि जिसके जरिए हम ऐसे को लिखने के बाद मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है जी। तलबा से बात करते बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि हम ऐसे को किस तरह लिखें। व्हाट्सएप पर इंस्टाग्राम पर मुझसे ये बहुत क्वेश्चन होता है कि हम ऐसे को किस तरह लिखें। इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं कि हम ऐसे को किस तरह लिखने के बाद 15 में से 12 मार्क्स, 10 मार्क्स, मिनिमम 9 मार्क्स और मैक्सिमम 13 मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। उम्मीद है कि ऐसे लोग भी होते हैं जो 15 में से 15 मार्क्स गेन करते हैं, लेकिन ये मैं दुआएं आपके साथ हैं, इट डिपेंड अपॉन यू। द थिंग इज दैट आपको ये सीखने की जरूरत है कि हमने लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर ऐसे को लिखना किस तरह, प्रेजेंट किस तरह करना है। प्रेजेंटेशन टेक्निक्स बहुत ज़्यादा काम आती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं पहले आपको चीज़ एक बताना चाहूँ, इससे पहले कि मैं बात करूँ लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर ऐसे किस तरह लिखते हैं, इससे पहले एक बात है कि अगर आप कंपेयर करें ऐसे जो कि इंटरमीडिएट में हम लिखते रहे हैं, इंटरमीडिएट में जो ऐसे लिखा जाता था वो होता था आपका 4 शीट के ऊपर, 5 शीट के ऊपर, आप 8 शीट के ऊपर, इवन के 8 शीट के ऊपर लोग लिखते थे स्टूडेंट्स। इट डिपेंड अपॉन यू, वो आपकी काबिलियत के ऊपर होता था, आप जितना चाहे लिखें, जितना चाहे लिखते थे। ठीक है, ये होता था, ये भी 15 नंबर का होता था। ठीक है, लेकिन अगर लॉ एडमिशन टेस्ट का हम ऐसे देखें, वो एक कहने कि एक सफ़े के ऊपर मुबनी होता है, यानी कि एक सफ़े की 2 साइड्स होती हैं, ये और ये, एक पूरी साइड और एक हाफ साइड, एक पूरी साइड और एक हाफ साइड। इसके ऊपर आपने लिखना होता है जी अपना ऐसे। अब इसके ऊपर आपने ऐसे लिखना है, वो कौन सा कंटेंट होगा, वो कौन सी टेक्निक होगी, वो कौन सा मेथड और पैटर्न होगा जिसके जरिए हम मार्क्स को अपने ज़्यादातर मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। ऐसे के अंदर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। पहली चीज़ क्या है जी, इंट्रोडक्शन, और दूसरी चीज़ क्या है, कंक्लूजन। सबसे ऊपर होता है जी इंट्रोडक्शन, सबसे लास्ट के अंदर जो ऐसे के अंदर चीज़ आती है वो होती है कंक्लूजन। ऐसे और कंक्लूजन एग्जामिनर सबसे ज़्यादा देखता है, सबसे ज़्यादा एग्जामिनर क्या देखता है जी, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। अच्छा, इतने ज़्यादा पेपर्स होते हैं, एक एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं था कि वो हर चीज़ को पढ़े चेक करे, लेकिन ये सिनेरियो नहीं हमें पता कि वो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। लेकिन ये चीज़ तो कन्फर्म है कि कोई भी एग्जामिनर है वो इंट्रोडक्शन को और लास्ट के अंदर जो होती है कंक्लूजन, उसको लाजमी पढ़ता है। तलबा गलती ये करती है, ना तो वो इंट्रोडक्शन को सही तरह लिखते हैं, ना कंक्लूजन को सही तरह लिखते हैं। ठीक है, ये बड़ी मिस्टेक करते हैं। हमने क्या करना है, हमारे पास है जी एक पेज के ऊपर जो वहाँ पर उस टाइम होती हैं 14 लाइन्स। कहाँ पर होती हैं जी, जो हम लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर हमें शीट मिलती है, उस एक पेज की एक साइड के ऊपर 14 लाइन्स लगी होती हैं। तो दूसरी साइड के ऊपर यानी कि हाफ 1.5 हमें शीट जो है अवेलेबल होती है, तो 14 अराउंड अबाउट 21 लाइन्स हमारे पास टोटल होते हैं, जिसके अंदर हमने एक ऐसे लिखना होता है। लॉ एडमिशन टेस्ट में 15 नंबर का ऐसे हमने 21 लाइनों के अंदर लिखना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास लाइन्स कम होती हैं, लेकिन नंबर ज़्यादा है, तो कंटेंट भी कम लिखना, हमने कम तो लिखना है लेकिन यूनिक लिखना है। कैसे, आपने इंट्रोडक्शन देना है, बड़ा यूनिक सा आपने जो है ना इंट्रोडक्शन देना है। जिस तरह के आपके पास आ गया कोविड-19, आपने कोविड-19 के ऊपर लिखना है ऐसे, तो आपने इंट्रोडक्शन देना है। लाइक इस तरह आपने बताना कि कोरोना वायरस है क्या, कोविड-19 है क्या, ये कहाँ से निकला, कहाँ गया, पाकिस्तान में कब आया, इससे अमवात कितनी हुई, पाकिस्तान में कितनी अमवात हुई, तो दुनिया के अंदर कितनी अमवात हुई। आपने सरसरी सा ओवरव्यू लिखना है कोविड-19 का, आपने ये लिख दिया। अब ये एक चीज़ कंफर्म हो गई कि पैराग्राफ हमारे, हमने इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखना है और लास्ट के अंदर कंक्लूजन का पैराग्राफ लिखना है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये दो चीज़ें कंफर्म है। इसके अलावा आपने 2 पॉइंट लिखने हैं, जिनके एक पैराग्राफ होगा आपका इंट्रोडक्शन का, दूसरा होगा कंक्लूजन का। 2 पैराग्राफ आपके हो गए, दरमियान के अंदर आपने 2 पैराग्राफ लिखने हैं, आपके पास जो है जगह खत्म हो जाएगी। इसके साथ इससे ज़्यादा आप लिख नहीं पाएंगे। तो आपने करना ये है कि जैसे आपने कोविड-19 का एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने इंट्रोडक्शन लिखा, लास्ट के अंदर आपने कंक्लूड करना है, आप यानी कि आपने कमेंट देना है, अपनी राय देनी है। ठीक है, आप ये बताएंगे कि हमें इससे एहतियात करनी चाहिए, हमें डॉक्टरों की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अमल करना चाहिए, हमें अच्छे शहरी बनने का मुजाहरा करना है, हमें जो है एहतियात तदाबीर के ऊपर अमल करना है, ये आपने कंक्लूड करके राय देनी है। ठीक है, इससे पहले इस यानी कि इन बिटवीन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, इसके अंदर आपने 2 पैराग्राफ लिखने हैं। अगर आप कोई भी एक पैराग्राफ, एक पॉइंट उठाते हैं माइंड के अंदर, आप माइंड के अंदर एक पॉइंट बना लें कोविड-19 के मुतालिक, इसके मुतालिक आप बना लें कि हेल्थ बना लें कि हम कौन कौन सा फूड है जिसको हम खा के अपना इम्यून सिस्टम मजबूत कर सकते हैं। आपने एक पॉइंट के अंदर, आप माइंड के अंदर पॉइंट आया हेल्थ यहाँ पे आप कह लें फूड और हेल्थ, आपके अंदर माइंड के अंदर पॉइंट आए, हेडिंग्स यूज़ नहीं करनी, जैसे आपने माइंड के अंदर रखना है, आपने उसके ऊपर एक पूरा पैराग्राफ लिख देना है, वो जो आपके पॉइंट आपके माइंड के अंदर होगा। लेकिन उस पॉइंट से आपने हटना नहीं है। अगर आप बात कोविड-19 की करें तो कोविड-19 की करें, किसी और चीज़ को मत छेड़ें।
कोविड-19 के अंदर अगर आप इम्यून सिस्टम की बात करें तो जस्ट इम्यून सिस्टम की बात करें, इधर उधर से बात ना लाएं। जब आप ये चीज़ें सारी मिलाते हैं एक ही पैराग्राफ के अंदर तो वो एक मिक्स अचार बन जाता है। ये करेंगे तो आपका जो है आपको मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, कट सकते हैं। तो ये काम नहीं आपने करना। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, जो दो आपने पॉइंट उठाए हैं, जो कोई भी आपके माइंड के अंदर जो भी आपको टॉपिक उस टाइम आएगा उसके रेलिवेंट आपने एक पॉइंट के ऊपर पूरा पैराग्राफ लिखना है। फिर जो नया पॉइंट आपके माइंड के अंदर होगा उसके ऊपर पूरा पैराग्राफ लिखना है। तो इस तरह एंड पे आपने कंक्लूड करना है। ये तमाम तरह जो है पैटर्न है, ये अगर आपके माइंड के अंदर है तो आप यू विल एलिजिबल टू गेन अ मैक्सिमम मार्क्स इन लॉ एडमिशन टेस्ट से और ऐसे इन लॉ एडमिशन टेस्ट। जस्ट ये आपके पास एक टेक्निक की जरूरत है। अगर हम ये टेक्निक ना अपनाएं, हम क्या करते हैं कि इंट्रोडक्शन के अंदर ही अन्य फेंकने की कोशिश करते हैं और जो कंटेंट को मिक्सअप कर देते हैं, जो कि एक एग्जामिनर के ऊपर बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वो इसको जो है डिटेक्ट करता है और मार्क्स 15 में से 6 मार्क्स, 15 में से 7 मार्क्स, 15 में से 4 मार्क्स। तो ये पैटर्न मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और बीच में 2 पैराग्राफ, कोई भी 2 पॉइंट्स के ऊपर आप लिख दें। तो ये सर ऐसे की जो है टेक्निक है, पैटर्न है। आपका कोई क्वेश्चन हो आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ में दीजिए इजाजत। थैंक यू।